हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th का छठा एंड सातवां क्वेश्चन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। और हाँ, इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, जहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, छठा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा आपको घबराना नहीं है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक जमीन बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये क्या है, जमीन है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे लड़का खड़ा है और इसके सामने 30 मीटर के दूरी पर, ठीक है, 30 मीटर के दूरी पर एक भवन है। इस प्रकार से भवन 30 मीटर का। ठीक है स्टूडेंट, तो 30 मीटर का ये पूरा भवन हो गया। और बोल रहा है कि अपना आंख से भवन की शिखर को देख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और बोलता है कि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। चलने के बाद कुछ दूरी पर आता है। ठीक है, कुछ दूरी पर आएगा तो उसका हाइट तो वही सेम रहेगा, तो इसके पैरेलल एक रेखा खींचा जाएगा। तो कुछ दूरी पर आने के बाद देखिए, कुछ दूरी पर आ गया तो कुछ दूरी पर आने के बाद उसका एक और यूनियन कोण बनता है जो कि 60 डिग्री का होता है और पहले वाला 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो लड़का यहाँ था, यहाँ पे आ गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि लड़का जो है वो चल करके कितना गया, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ की दूरी चल करके वो गया है भवन के सामने। तो इसी दूरी को ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, और इसको भी मैं जी मान लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से सारे एंगल का नाम हमने दे दिया। अब देखिए हमको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ए सी क्या है, भवन की, ए सी भवन की ऊंचाई। ठीक है, ए सी हमारा भवन की ऊंचाई है। और देखिए ई एफ हमारा क्या है, लड़के की ऊंचाई है। ई एफ लड़का है। ठीक है, और ई एफ के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लड़का का हाइट तो यही है, इसका पैरेलल रेखा जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर ए सी माइनस ए बी, सॉरी ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो ए बी हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 30 में हम 1.5 मीटर को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 29 28.5 मीटर। तो ये जो दूरी हमारा बन के आएगा वो 28.5 मीटर का आएगा। ठीक है, आप लोगों को किसी भी प्रकार से डाउट हो रहा होगा तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो इसका दूरी हमारा 28 मीटर का आ गया। अब देखिए, अब हम 28 मीटर का निकाल लिए तो इस पूरे वाला का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इस एंगल की सहायता से हम यहाँ से यहाँ का मान निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का मान निकालेंगे उसके बाद हम यहाँ पे घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, पूरा में हम इसको घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो ये 28.5 मीटर हमारा ए बी का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है, त्रिभुज ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। इस बड़े वाला में तो 30 डिग्री का दिया हुआ है ना। तो
ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये हमारा P, ये हमारा B और ये हमारा H। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P और B वाला फार्मूला लगाते हैं। तो P और B वाला फार्मूला tan का फार्मूला में आएगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, लंब बटा आधार। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, 1/√3 और लंब हमारा कितना है 28.5 बटा में आधार हमको निकालना है। तो आधार हम क्या करेंगे, BF मानेंगे, BF। ये हम लोगों का हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BF इज इक्वल टू 28.5√3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ये जो हमारा निकला BF का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज हम छोटा ला लेते हैं, ABG, त्रिभुज ABG में। तो त्रिभुज ABG में हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा कितना है, लंब बटा आधार। ठीक है, और इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यहाँ पे लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब हमारा यही पे रहेगा 28.5 और बटा में आधार हमारा क्या हो जाएगा, BG। ठीक है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BG बराबर 28.5। BG इज इक्वल टू 28.5 बटा में √3। इसको हम 2 बार गुना कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 √3 बटा में 3। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या आया, ये हमारा BG का मान आया और ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या आया है, BF का मान आया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, FG निकालने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए चूंकि BF बराबर 28.5 √3, ठीक है, इतना आया, तथा BG बराबर 28.5 √3/3, ये हम लोगों का आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, FG बराबर, देखिए FG हमारा कहाँ पे है, FG, तो FG बराबर क्या हो जाएगा, BF माइनस BG, ये हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मान रखता हूँ और घटा लेता हूँ। तो BF का मान हमारा कितना आया है 28.5 √3 और माइनस करेंगे 28.5 √3 बटा में 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इससे 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अंक के बाद में इस तरह से पॉइंट बैठा देंगे, तो 85.3 आया माइनस में 28.5 √3। आप लोग यहाँ पे अच्छा से घटा लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इतना आया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम घटा लेते हैं। तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 85.5 में हम घटा देते हैं 28.5। देखिए हम यहाँ पे घटा लेते हैं, 85.5 में 28.5 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 और यहाँ पे बचेगा 7 में 2 तो 5, कितना आया 57। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57 और नीचे में क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम काट लेते हैं, तो 3 इकाई 3, यहाँ से 2 गया, 3 9 27, कितना आया 19। तो 19 क्या आया, 19 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लड़के ने 19 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, अब इसी प्रकार चलिए हम 7वां क्वेश्चन को बनाते हैं। यह
सातवां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा अंतर है और दोनों का दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। देखिए सातवां क्वेश्चन में दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक तली लेना है और 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। चलिए मैं 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया, ठीक है, यहाँ तक भवन है, ये आपका भवन है और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा सा संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार के तल से, संचार मीनार का तल ये वाला हुआ और संचार मीनार के शिखर ये वाला हुआ, आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो तल से और शिखर से दोनों से क्रमशः डिग्री जो दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसको आप लोग इस प्रकार से मिला दीजिए। जो तल से जो डिग्री बन रहा है वो हमारा है 45 डिग्री और जो हमारा शिखर से बन रहा है वो हमारा है 60 डिग्री, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप ए बी सी डी इस प्रकार से मान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन पहले देता हूं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे डी बी भवन की ऊंचाई, डी बी हमारा क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई हो जाएगा, और ए डी हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई, जो मीनार के ऊपर में जो संचार मीनार लगा हुआ है, देखिए संचार मीनार की ऊंचाई हमारा हो जाएगा ए डी, ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक है, इस प्रकार से हमारा है। तो ये दो चीज दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हमारा बोल क्या रहा है, बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से इसको ज्ञात करेंगे या तो इसको ज्ञात करेंगे, आपको जो अच्छा लगे। तो चलिए मैं इसी को ज्ञात कर लेता हूँ, सी बी ही ज्ञात करता हूँ, ठीक है। तो सी बी से भी बना सकते हैं आप चाहे तो P बटा H वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं, दोनों का आंसर आपका एक ही आएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हम चलिए मैं पहले CB को निकालता हूं। तो एक बार हम बड़ा वाला में निकालेंगे, बड़ा वाला जो ABC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 20 और यहाँ पे AD प्लस में DB दोनों हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P बाई बी किस फॉर्मूले में आता है, तो tan के फॉर्मूले में आता है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये बड़ा वाला लेना है ना, बड़ा वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AD प्लस में DB और बटा में हो जाएगा BC, ठीक है। आप लोगों को जरा सा भी डाउट हो रहा होगा तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। देखिए हम DB का मान जानते हैं, ठीक है, 20 मीटर है, तो हम यहाँ पे tan 60 का वैल्यू पहले बैठाते हैं। तो tan 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और AD का वैल्यू हमको निकालना है, तो AD का हम AD रहने देंगे और DB का मान कितना है 20 बटा BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा BC ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 BC बराबर में हो जाएगा AD प्लस में 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आया। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर
AD प्लस 20 बटा में √3। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं DBC, ठीक है, DBC त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज DBC में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा DB परपेंडिकुलर हो जाएगा और CB हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DB बटा में BC। tan 45 डिग्री का क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा DB का मान 20 दिया हुआ है, और BC हमारा कितना है, BC नहीं है, BC का मान ये वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे हम बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 20, ये हमारा समीकरण 2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, BC का मान 20 आया तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर इस प्रकार से हम रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो हमारा AD का मान यहाँ पे क्या है, निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो 1 में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 1 को लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AD प्लस 20 बटा में √3। ये हम लोगों का सूत्र है, ये हम लोगों का समीकरण 1 है। तो BC का मान हमारा 20 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, AD प्लस में 20 बटा √3। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, AD प्लस 20, 1 के साथ में गुना करेंगे तो ये हमारा उसी तरह से उतर जाएगा, और इधर हो जाएगा 20 √3, और AD का मान हमारा क्या हो जाएगा, AD बराबर 20 √3 माइनस में 20। देखिए ये प्लस में इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को बस घबराहट क्वेश्चन को ही देख करके हो रहा होगा। तो देखिए AD का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, AD का मान निकाल सकते हैं 20 और 20 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √3 माइनस 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर मीटर में। ठीक है, तो AD का मान हमारा जो संचार मीनार की ऊंचाई है वही तो हमारा AD है। तो देखिए AD बराबर संचार मीनार की ऊंचाई, AD बराबर संचार मीनार है, तो AD हमारा निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ठीक है, मीटर आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आप लोगों का एक भी एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, और ये आप लोगों के लिए VVI को चैप्टर भी है, तो इस चैप्टर से हर वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयारी कर लीजिएगा, फिर बाद में पछताते रह जाइएगा क्यों नहीं मैंने ये तैयारी किया। तो इस चैप्टर को तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।